महिला पतंजलि की ये योग कक्षा, द्वारिका की ये योग कक्षा हमारी चल रही है, जो 5:30 बजे से प्रतिदिन चलती है। और आज इस कक्षा में डॉक्टर साहब का लेक्चर है। आगे की क्लास ध्यानी जी आप स्टार्ट करें। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपन जी। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अच्छा होता है निरोगी काया। और कहीं कितनी ऐसी जगह है जहाँ माया काम नहीं आती है। उसी के बीच में ही डॉक्टर साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं राजकुमार ध्यानी, योग, एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट, डाइटिशियन, लाइफस्टाइल हूँ। और लगातार 25 वर्ष से कार्यरत हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर नरेश मुद्रा जी हैं। उनका परिचय, छोटा सा परिचय मैं दे देता हूँ। उसके साथ साथ मेरे सहयोगी एकता जी हैं। वो भी लेक्चर करेगी साथ में, वो भी नेचुरोपैथी। डॉक्टर गणेश लाल मुद्रा जी जोधपुर निवासी हैं। उनका जन्म 1934 में अजमेर में हुआ। शिक्षा दीक्षा जोधपुर में हुई। और बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर मुद्रा प्रशासक, कुशल वक्ता, समाज सेवक और विचार अपूर्ण एंड प्राकृतिक चिकित्सक हैं। लगातार 47 वर्ष से लगातार ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षा का संचालन कर रहे हैं। आप 208 सुखदेव विहार में उनका निवास स्थान है। और अब डॉक्टर साहब ऑनलाइन ऑफलाइन से ही क्लासेस देते रहते हैं। आजकल उनकी क्लासें ऑनलाइन चल रही है। और आज हमारे बीच में डॉक्टर साहब आ चुके हैं। वो नेचुरोपैथी के द्वारा बिना दवा के, बिना मेडिसिन से कैसे हम घर बैठे इलाज कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि प्राकृतिक चिकित्सा में हम हरिद्वार, ईश्वर, बेंगलोर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, केरला जाते हैं, एक अच्छा सा अमाउंट पर डे के हिसाब से खर्च होता है। वही चिकित्सा डॉक्टर साहब अपने घर में ही आपको प्राकृतिक चिकित्सक बना देते हैं। वही इलाज अपने घर पे कैसे कर सकते हैं, इसके बीच में डॉक्टर साहब आ चुके हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। उसके साथ मेरे सहयोगी एकता जी, आपका भी स्वागत। और आप सबने मैं बुलाया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब 2 मिनट आप कुछ कहें, फिर एकता जी स्टार्ट कर लेगी। उसके बाद फिर आप डॉक्टर साहब। माइक बंद है डॉक्टर साहब आपका। माइक बंद है, माइक खोलना पड़ेगा आपको जी। माइक खोलिए। प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी विधा है जो योग के साथ जुड़ी हुई है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा का गहरा संबंध है। भारत सरकार का आयुष विभाग भी ए वाई जो है, वाई में योग और प्राकृतिक चिकित्सा दोनों जोड़ के रखता है। तो ये दोनों एक ही विधा हैं। और ये दोनों ही ड्रगलेस, किसी प्रकार की दवाई के बिना चिकित्सा करने का काम करते हैं। अभी आप लोग योग कर रहे थे, बड़े अच्छे तरीके से कर रहे थे, बहुत सुंदर था। आज हम कुछ विशेष शारीरिक कष्टों के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक है डायबिटीज, दूसरा फैटी लिवर, तीसरा कफ निकलना, चौथा बैक पेन, और पांचवा महिलाओं के रोग। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डायबिटीज की बात करते हैं। डायबिटीज शुगर की बीमारी है। शुगर का मतलब होता है कि शुगर की कुछ मात्रा शरीर में जरूरी है। जो कुछ भी भोजन हम करते हैं, वो सारा भोजन अंत में शुगर बनता है। और उस शुगर से हमको एनर्जी मिलती है, जिस एनर्जी से हम अपना सारा काम करते हैं। अब देखिए, इस शुगर को काम में लेने के लिए एक हार्मोन की जरूरत होती है। वो हार्मोन है इंसुलिन। ये इंसुलिन नाम का हार्मोन पेंक्रियास से बनता है। तो अभी आपने मंडूकासन किया, अभी आपने मरकट आसन किया। यह आसन करने से पेंक्रिया में भी लाभ होता है। इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा में एक पट्टी लगाने का तरीका होता है, जो आप घर में लगा सकते हैं। और वो पट्टी का प्रयोग इस तरह से किया जाता है कि वो पैंक्रिया के ऊपर आ जाए। और आने के लिए क्या करना है
पहले एक सूती पट्टी होती है, उसको गीली करके, और पेंक्रिया जहाँ पर है, पेंक्रिया कहाँ पर है, पसलियाँ के नीचे और नाभि से ऊपर, यहाँ बीच में पेंक्रिया है, शरीर में बाईं तरफ। तो ये पेंक्रिया हार्मोन पैदा करता है। इस हार्मोन के संयोग से इंसुलिन हमको एनर्जी देती है, साथ में ऑक्सीजन भी चाहिए। ये तीनों चीज मिलकर के हमको एनर्जी प्राप्त होती है। जब किसी कारण से क्या, मुख्य कारण तो एक ही है। जब शरीर में विकार बढ़ते हैं, जब शरीर में गंदगी बढ़ती है, कचरा बढ़ता है, फॉरेन मैटर बढ़ता है, टॉक्सिन बढ़ते हैं, तो उनका कुछ भाग पेंक्रिया में भी चला जाता है। जितना पेंक्रिया में चला जाता है, वो पेंक्रिया काम करना उतना कम कर देता है। जो वो काम करना कम कर देता है, माने इंसुलिन कम बनती है, तो वो जो शुगर बनती है, वो शुगर खून के साथ में घूमती रहती है। और ये शुगर जो खून के साथ घूमती रहती है, ये कई प्रकार से नुकसान कर सकती है। हमारे किडनी को डैमेज कर सकती है, ब्रेन को डैमेज कर सकती है, और किसी भी अंग को, नर्वस सिस्टम को कमजोर कर सकती है। ये कुछ भी नुकसान कर सकती है। इसलिए जरूरी है इसको नियंत्रण में रखा जाए। तो एक तो पट्टी लगाने का मैंने बताया। ध्यानी जी, आप पट्टी बता देंगे कैसे लगानी है? जी बाबू जी। नाभि से ऊपर और पसलियों के नीचे। ठीक है बाबू जी। बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा विषय है पट्टी का। पट्टी का विषय होने के साथ हमारा क्या है, पेन किलर यहाँ पे है, किडनी यहाँ पीछे लगी हुई है हमारी पसली के पीछे। लीजिएगा, आपको क्या करना है, हीटिंग पैड लेना है। हीटिंग पैड गर्म करना है। गर्म करने के बाद हीटिंग पैड में पर ये पेन क्रिया यहाँ पे, ठीक है, पूरा आगे, पूरा आप पेज पे कर दीजिए हीटिंग पैड से, पूरी सिकाई कर दी। साइड में सिकाई कर दी आपने, यहाँ सिकाई कर दी, और पीछे सिकाई कर दी, पीछे भी सिकाई आपने कर दी। ये मैं जल्दी करके सिकाई करके बता रहा हूँ आपको, पर आपको कम से कम 1 मिनट भी आगे 1 मिनट पीछे आपको सिकाई करनी है। इस ऐसे हीटिंग पैड आपके पास होना नहीं है हीटिंग पैड, तो नॉर्मली हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है? ऐसे चार तरफ से कर सकते हैं। उसके पट्टी पट्टी होती है, ये ठंडी पट्टी होती है, ये गर्म पट्टी होती है। ये प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर में मिल जाती है, वहां से आप ले सकते हैं। ठंडी पट्टी को गीला करना है, गीला करके निचोड़ना है, निचोड़ के खोल देना पट्टी को, ऐसे खोल देना है। अब क्या गया, पेन के लिए हमारी यहाँ पे है, किडनी हमारी पीछे पसली में लगी हुई है, तो नाभि के ऊपर हमें ये पट्टी लगानी है। ये पट्टी हमें ये लगानी, ये पट्टी हमने ऊपर लगा दी, ये लगा ली। उसके बाद ये गर्म पट्टी होती है, योनी पट्टी है जो मैं यूज करता हूँ, लगातार 4-5 वर्षों से यूज कर रहा हूँ, और अभी तक पट्टी में कोई कोई मतलब पट्टी कहीं से भी फटी नहीं है, ये खराब नहीं हुई है। पट्टी एक काम अनेक है, और इसमें क्या है, इसके साथ साथ पेट संबंधी विकार में भी हमें मालूम, ये हमें खाली पेट करना है, खाने के 3 घंटे बाद करना है। ठीक है जी। और इसे पट्टी बांध कर आपको कुछ खाना पीना नहीं है, नॉर्मल खड़े होकर कुछ काम कर सकते हैं, बैठ के काम कर सकते हैं, लेट सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो ये जो पट्टी बांधी है मैंने, ये बांधी है, ये पट्टी ऐसे है, इस टाइप की पट्टी। जी। इसके अलावा दो तीन काम और जरूर करना चाहिए। एक तो व्यायाम करना चाहिए, जो अभी योग के व्यायाम आपको बताए। दूसरा, वॉक करना चाहिए। वजन ज्यादा है तो वजन को जरूर कम करना है। खाने में कुछ चीज़ों का रेस्ट्रिक्शन रखना चाहिए, जैसे रिफाइंड चीज़ें, शुगर, मैदा, और पॉलिश किया हुआ चावल। इन तीन चीज़ का निष्कासन कर दीजिए, कम कर दीजिए। कम क्या कर दीजिए, बंद ही कर दीजिए। मैदा, वाइट शुगर, और पॉलिश चावल, ये तीन तो बंद करिए।
चावल खाना है तो वो चावल खाइए जो आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के गरीब लोग खाते हैं। वो चावल अच्छा है। और जो हम पॉलिश किया हुआ चावल बासमती वगैरह खाते हैं वो ठीक नहीं है। इसके अतिरिक्त खाने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खाने में सलाद, फ्रूट्स ये ज़्यादा हों, रोटी चावल दाल वगैरह ये कम हो। ऐसा करने से कुछ दिनों में डायबिटीज का, माने वजन कम होने के साथ, पट्टी के साथ, और खाने में सलाद वगैरह का मिला देने से कुछ ही दिनों में पेंक्रिया अपना काम करना शुरू कर देता है। और जब पेंक्रिया काम करना शुरू करता है तो नेचुरली आपकी जो डायबिटीज की दवाई लेना है वो कम होती चली जाती है। और बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि बिल्कुल बंद भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अगर आप कपालभाति कर सकें साथ में तो बहुत अच्छा है। अब मैं आता हूँ फैटी लीवर। फैटी का मतलब क्या हुआ? फैटी का मतलब है जहाँ फैट इकट्ठा हो गई। और लीवर कहाँ पर है? दूसरी साइड में, माने जिधर मैंने पेंक्रिया बताया था उससे दूसरी साइड में, राइट हैंड में, पसलियों के नीचे लीवर है, दाहिनी तरफ। इसका भी उपाय वही है जो शुगर का मैंने बताया था, वही उपाय है। व्यायाम करिए, फैट को कंज्यूम करना है। और फैट को खाना बहुत कम कर दीजिए, माने 1 चम्मच घी या तेल 24 घंटे में एक आदमी को खाना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं खाएंगे। मैं बंद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। बंद करने का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ कि खाइए, पर 1 चम्मच टोटल। घी खाइए, तेल खाइए, कुछ भी खाइए, लेकिन 1 चम्मच, इससे ज्यादा नहीं। व्यायाम करिए। आपको जो एक्सरसाइज अभी योगा में करवा रहे थे बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जिसमें आपका शलभासन, वायु पवन मुक्तासन, जो मंडूकासन, ये सारे आसन जो लीवर पर दबाव देते हैं, ये सब हमारे काम के हैं। प्लस पट्टी लगाइए तो पट्टी वहीं लगानी है जहाँ पेंक्रिया के लिए लगाई थी। क्यों? कि बाईं तरफ पेंक्रिया है और दाहिनी तरफ लीवर है। तो जब हम पेंक्रिया पर पट्टी लगाते हैं तो लीवर पर भी पट्टी आ जाती है, अपने आप आ जाती है। तो इसलिए एक ही पट्टी, एक ही तरह से पट्टी लगाना है, उसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। तो भोजन का जरूर ध्यान रखिए। देखिए, एक बात का नियम बना लीजिए कि भोजन के साथ में हमको सलाद खाना है। सलाद खाने का मतलब क्या हुआ? कई लोग सलाद में क्या करते हैं, 2 पीस खीरा खा लिया, 2 पीस माने 2 स्लाइस, या 2 स्लाइस गाजर खा ली, हमने सलाद खा लिया। ऐसे नहीं चलेगा। सलाद खाना है लगभग 200 ग्राम से 250 ग्राम के बीच में। अगर आप ये सलाद खाने के बाद में भी खाते हैं, थोड़ा थोड़ा पहले थोड़ा बाद में, तो जरूर जरूर आपका दांत भी बहुत अच्छे रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, जिनका वजन ज्यादा है उनको चाहिए कि सलाद खाने से आधा घंटा पहले खा लें। उससे क्या होगा, उनकी भूख का जो सेंस है वो कम हो जाएगा, और वो बड़े आराम से वजन कम करने की तरफ चल पड़ेंगे। कोई उनको भूख की और पेट खाली रहने की कोई समस्या अनुभव नहीं होगी। ये बहुत बड़ा लाभ है। इसके बाद कफ। अब जैसे पेट पर डॉक्टर पट्टी साहब, लगी। एकता जी भी जुड़ चुकी है क्या? एकता जी भी कुछ बोले क्या? एकता बोलिए। एकता जी कब के बारे में बताइए, बाकी कुछ होगा सर डॉक्टर आप, साहब बता देंगे। हाँ कफ कहाँ सर, होता है पहले ये बताइए। गले से लेकर ट्रैकिया तक। कहाँ से? गले से लेकर ट्रैकिया तक बनता है कफ। नाक से लेकर पेंक्रियाज तक ट्रैकिया। कफ है। नाक ठीक। से लेकर नाक से लेकर ट्रेकिया तक। ट्रैकिया तक बनता है, हाँ। ट्रेकिया कहाँ तक है? यहाँ जो अपना ये चेस्ट बीच में का यहाँ तक। पॉइंट है, यहाँ, यहाँ से लेकर डायफ्रागम से दो ऊपर ब्रांच तक। में निकला हुआ है, ये पेंक्रिया है, सॉरी, ट्रेकिया है। ट्रैकिया। ट्रेकिया है। हाँ बताइए। हाँ। जब हम हमारे शरीर में सांसों के साथ भी कितने सारे विकार जो है शरीर के अंदर आते हैं। कभी डस्ट है, कभी कुछ और भी बहुत सारी चीजें हैं
हमारे शरीर के अंदर है। तो शरीर हमारी जो है वो कोशिश करता है अपने आप को, अपने आप को साफ करके गंदगी को शरीर से बाहर निकालने की। जब वो शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो हमारा अ, नाक के थ्रू या गले के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो हमारा कफ जो है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इसी को हम कहते हैं, अ, कफ कहते हैं। कि बेसिकली क्या है कि शरीर अपने आप को साफ करने की कोशिश करता है, और वो बहुत कोशिश करता रहता है जितना भी हो सके इस चीज के लिए, कफ के लिए दवाइयों पर ना जाकर नेचुरल तरीके से ही अपने आप को नेचुरल तरीके से लेकर आए। और इसके लिए हम, वही है कि हम छाती पर पट्टी लगा सकते हैं, गर्म और ठंडे पानी की पट्टी जो अभी ध्यानी सर ने बताई है वो पट्टी लगा सकते हैं। और अगर आप खांसी में आपको महसूस होता है कि गले से कफ निकल रहा गले में कफ बन रहा है, तो आप गले पर रबिंग करिए, बहुत जोर 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 से रबिंग करिए। करिए, जोर से करिए, ऐसे सब लोग करिए। इतना जोर से करिए कि गर्म हो जाए, गले में गर्मी आ जाए। जल्दी जल्दी, जोर लगा के। गला गर्म हो जाना चाहिए। हम्म, जब जैसे गला या अगर गले से हो रहा है तो गले पे करें, अगर छाती में महसूस हो रही है बलगम जमी हुई तो आप छाती पर कर सकते हैं। जब ये गर्म हो जाएगा तो जो आपका जो कफ जमा हुआ है वो मेल्ट होके अपने आप ही शरीर से बाहर निकल आएगा। यहाँ एक बात बताइए, ये जो कफ है, ये कफ सांस के रास्ते को चिकना बनाने के लिए है। और शरीर के सारे अंग टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। ऐसे ही कफ भी नया बनता रहता है और पुराना खराब होता रहता है। ये जो खराब हो जाता है, तो इसको निकल जाना चाहिए या नहीं निकल जाना चाहिए? नेचुरली सभी लोग कहेंगे निकल जाना चाहिए, और प्राकृतिक तरीके से निकलता भी रहता है। ऐसा नहीं है कि अपने आप चिपका रहता है। लेकिन कभी कभी कोई गड़बड़ होती है, कुछ बात होती है, तो निकलता नहीं है, तब खांसी पैदा होती है। अच्छा, अब इस हालत में एक चीज और सोचने की है कि कफ का निकलना कोई बीमारी है या सफाई है। सच्चाई ये है कि कफ का निकल जाना अच्छा है। इसको रोकने की कोशिश नहीं करना चाहिए। कफ निकलने लगता है नाक से या मुंह से या गले से, तो लोग भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब बहुत कफ निकल रही है, वैद्य जी बहुत कफ निकल रही है। और वो कोई ऐसी दवाई दे देते हैं जिससे कफ निकलना बंद हो जाता है। ये गलत है। उसका निकल जाना अच्छा है। आजकल काढ़ा पीने की बात बहुत लोग करते हैं। काढ़े से कफ इकट्ठा होकर के सूख जाता है। सूख जाएगा तो यहाँ जमा होगा, नहीं तो यहाँ जमा होगा, नहीं तो छाती में जमा होगा। और जहाँ भी जमा होगा वहाँ रोग पैदा करेगा। इसलिए कफ को निकल जाने दीजिए, उसको रोकने की कोशिश मत करिए। ये कफ की बात हो गई। अब बैक पेन की थोड़ी बात करें। एकता प्लीज, कैरी ऑन। जी, वैसे तो प्रभु परमात्मा ने हमारा शरीर सीधा खड़ा रहने के लिए बनाया है, लेकिन आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से हम हर वक्त हमारी गर्दन आगे को झुकी रहती है। कंप्यूटर हो, कोई भी काम हो, मोबाइल पे लगे हो, हर चीज में हमारा गर्दन भी बेंड होती है, और हमेशा ऐसे ही काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी जो कमर है उसको भी पूरा पोस्चर जो है हमारा उसका बहुत ज्यादा खराब हो गया है। तो कमर दर्द के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिससे हम अपने वैसे तो आपने ये जो योगा में करी है, उनमें बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो कमर दर्द के लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन यदि आपके पास स्पेस अवेलेबल ना हो तो आप एक आप अपने स्थान पर खड़े होकर भी कर सकते हैं, कि आप कहीं भी जाएं और ऐसी पोजीशन, ऐसी जगह हो कि जहाँ पर आपको अवेलेबल ना हो कि इतना स्पेस हो कि लेट के एक्सरसाइज कर सके या कुछ भी। तो आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर एक पैर आगे, एक पीछे, अपने दोनों हाथ पीछे लेकर जाएं। जो अपने हाथ नमस्कार मुद्रा में रख सकते हैं वो ऐसे रखिए,
और जिनके ऐसे पोजीशन में नहीं हो पाते तो वो अपने हाथ ऐसे ही पकड़ सकते थे। दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएं, एक पैर आगे एक पीछे, जितना हो सके कमर को पीछे पीछे की ओर झुकाएं। सांस भरें और छोड़ें। इस रिलैक्स। पोजीशन में 5 से लेकर 10 बार सांस लेना है। हाँ। आपके पाँव फिर पाँव की पोजीशन पैरों की दिखाई दे रही है। पैरों की पोजीशन चेंज करके फिर दोबारा से इसी पोजीशन में आ जाए। रिलैक्स। आजकल हमारे नवयुवक कंप्यूटरों पर बहुत काम करते हैं, और बड़े लोग भी मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप इन पर काम करते रहते हैं। सारा दिन उस पर झुके झुके काम करते करते उनकी कमर, गर्दन, इनमें सब में दर्द होने लगता है। अगर ये व्यायाम जो अभी आपको बताया गया है, ये व्यायाम दिन में 2-3 बार कर लिया जाए तो कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, इन सब से काफी हद तक मुक्ति मिल सकती है। इसके अतिरिक्त इसका फायदा क्या है? क्यों ये? एक तरह से देखा जाए तो जो भुजंगासन में हम करते हैं वही तो कर रहे हैं, लेकिन अंतर यही है कि भुजंगासन के लिए आपको 6 फुट जगह चाहिए, कुछ जमीन पर बिछाने के लिए चाहिए। और ये जो आसन अभी बताया एकता ने, इस आसन को करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। अपना काम करने की टेबल है, उसके बगल में खड़े हो गए, नहीं तो कुर्सी को बगल किया, वहीं खड़े हो गए, वहीं किया। आप ट्रेन में कर सकते हैं, बस में कर सकते हैं, प्लेन में, मैं तो बस में, प्लेन में भी करता हूँ, कई बार प्लेन में करता हूँ। बाथरूम में कर सकते हैं, और सड़क के किनारे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ये आसन जरूर सीख लेना चाहिए, कमर के दर्द में बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा कमर में दर्द जो होता है उसके कमर के निचले भाग में होता है। इस भाग में सिकाई करने से, लेकिन सिकाई के बारे में एक चीज बहुत ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए, सिकाई कभी भी सूखी मत करिए, ड्राई फर्मेंटेशन मत करिए। आप रबर की थैली में पानी भर के सिकाई करते हैं तो ड्राई फर्मेंटेशन है। आप कपड़ा गर्म करके चिपकाते हैं, लगाते हैं वहां पर, वो भी ड्राई फर्मेंटेशन है। ड्राई फर्मेंटेशन मत करिए। अगर आपको इलेक्ट्रिक बेल्ट से करना है, आपको अगर इससे करना है, पानी की थैली से, गर्म पानी की थैली से करना है, तो एक छोटा नैपकिन जहां आप सिकाई कर रहे हैं वहां गीला करके रख लीजिए, उसके ऊपर से करिए। तो क्या होगा कि आपकी जो उसकी स्टीम बनती है वो स्टीम भीतर जाएगी। और आप ड्राई सिकाई करते हैं तो उससे आपकी मसल भी ड्राई हो जाती है, और ड्राई मसल्स तो वीक होती है, उसमें कमजोरी आ जाती है। इसलिए कभी भी कहीं भी ड्राई सिकाई मत करिए, इस चीज का बहुत ध्यान रखिए। अब हम लोग महिलाओं की बीमारियों की, जो खास बीमारियां महिलाओं की है, उनकी कुछ बात करेंगे। महिलाओं के रोग, जो पुरुषों के रोग होते हैं वो महिलाओं को होते ही हैं, सबको हो सकते हैं। डायबिटीज भी हो सकती है, गठिया भी हो सकती है, दमा भी हो सकती है, खांसी जुकाम तो होता ही है, वो सब महिलाओं को होता है। लेकिन महिलाओं के कुछ अलग अंग हैं, जैसे ओवरी है, यूट्रस है, वेजाइना है, इन सब में अलग से रोग होते हैं, ये डिफरेंट है, जो पुरुषों के रोगों से अलग है। ये सारे अंग हमारे जितने भी हैं नाभि के नीचे हैं। नाभि से लेकर और वेजाइना तक, यहाँ तक ये सारे अंग हैं। इन अंगों के स्वास्थ्य को गड़बड़ होने से पीरियड्स गड़बड़ होना, पेनफुल पीरियड्स होना, और कभी एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होना, कभी बिल्कुल नहीं होना, इस तरह की सारी समस्याएं होती है। इसका उपाय, इसके 2-3 उपाय मैं बताऊंगा। पहले तो खाने का उपाय। खाना ऐसा रखिए, जो चीजें मैंने आपको बताया, सलाद खाइए, फ्रूट्स खाइए, वो ज्यादा खाइए, रोटी चावल कम खाइए। ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय,
जैसे अभी ध्यानी जी ने आपको पट्टी बताई थी कि वो नाभि से ऊपर पट्टी लगानी है, उसके बजाय ये जो पट्टी लगेगी ये नाभि से नीचे लगेगी, नाभि से नीचे और हिप्स के ऊपर। तो ये पूरे पट्टी लगेगी। ये पट्टी लगा के 1 घंटा रखना है। 1 घंटा रखेंगे तो इससे कब्ज नहीं होगा, आपके जो अंग हैं इनमें रक्त का प्रवाह बढ़ेगा, ये अच्छा काम करेंगे। तीसरा, कपालभाति आप लोग करते हैं। कपालभाति में नॉर्मली हम जो स्ट्रोक लगाते हैं वो पेट के ऊपरी भाग में बीच में लगता है, लेकिन कॉन्शियस होकर के, बहुत ध्यान दे करके ये कोशिश करिए कि कपालभाति का जो स्ट्रोक है वो नाभि से नीचे लगे। नाभि से नीचे अगर कपालभाति का स्ट्रोक लगेगा, आप 500-600 कपालभाति वहां करेंगे। 500-600 का मतलब हो गया करीब 10 मिनट। 10 मिनट कपालभाति उस जोन में करेंगे तो उससे आपके इन अंगों को बहुत लाभ होगा, इनको व्यायाम मिलेगा। तो खाना, पट्टी, व्यायाम, ये तीन चीज, खाना, पट्टी और व्यायाम, इन तीन चीज पर ध्यान देंगे तो महिलाओं के रोगों में बहुत कुछ राहत मिल सकती है। अब छोटी सी एक बात और बता दें कि जब छोटी उम्र की लड़कियों को पहली बार या दूसरी बार पीरियड्स होते हैं तो क्रैम्प्स आते हैं और बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। उसका एक बड़ा अच्छा उपाय यही है कि नेक्स्ट टाइम जब पीरियड्स आने वाले हों उसके 4-5 दिन पहले से गर्म पानी में कपड़ा भिगा के उसे सिकाई करो। गर्म पानी में कपड़ा भिगा भिजा के उसे सिकाई करो। ये करेंगे, 4-5 दिन तक लगातार करते रहेंगे तो पीरियड्स ठीक टाइम से आराम से होने लगेंगे। जब पीरियड शुरू हो जाए उसके बाद कोई चिकित्सा नहीं करना है। लेकिन अगर पीरियड 3-4 दिन के बाद भी चालू रहते हैं तो फिर ठंडी सिकाई करिए। माने बर्फ का पानी ले लीजिए, ठंडा पानी ले लीजिए, उसमें कपड़ा भिगा के और उससे सिकाई करिए, नैपकिन भिगा के सिकाई करिए। ये करने से एक्सेस ब्लीडिंग रुकेगी। और अगर कम ब्लीडिंग हो रही है तो कोई बात नहीं, पहले से उपाय करिए, 4-5 दिन पहले से गर्म सिकाई शुरू कर दीजिए। फिर क्या होता है, एक चीज और है। एक है वाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी गिरना। सफेद पानी गिरने की जो बीमारी है ये एक्चुअल में तो एक इन्फेक्शन की बीमारी है, वेजाइना में इन्फेक्शन है। तो डिसइंफेक्टेंट का उपयोग करना चाहिए। उसके लिए हम लोग तो ये रिकमेंड करते हैं कि थोड़ा पानी ले लीजिए, पानी में 1 आध चम्मच डिटॉल डाल दीजिए, कुछ बूंदे डिटॉल की डाल दीजिए। और डाल करके एनिमा का किट होता है, उसका जो नोजल है उस वेजाइना में देकर और उसको पानी से वेजाइना को भीतर से वॉश करना चाहिए। ऐसा 5-7 दिन करने से सफेद पानी गिरना बंद हो जाता है। अदरवाइज सफेद पानी में इन्फेक्शन के कारण मुंह की कांति चली जाती है, यहाँ लाट पर काले काले गड्ढे पड़ जाते हैं, खराब दिखने लगता है। और हर समय मन में ये लगा रहता है, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है, बार बार यूरिनेशन करना पड़ता है। वो सब नहीं होगा। एक होती है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन पुरुषों को भी होता है लेकिन महिलाओं को ज्यादा होता है। तो महिलाओं को एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, एक तो जहां तक हो सके कभी किसी हॉस्पिटल में किसी को मिलने जाएं, किसी अस्पताल में मिलने जाएं तो वहाँ की बाथरूम का उपयोग मत करिए, क्योंकि वहां से ये बहुत ज्यादा लगता है। और दूसरा, इसके लिए तो प्रॉपरली एंटीबायोटिक लेना चाहिए लंबे समय तक, जब तक वो बिल्कुल क्लियर क्लियर ना हो जाए। यूटीआई को इग्नोर मत करिए। तो ये मैंने महिलाओं के कुछ रोग आपको बताए हैं, जिसका उपाय बताया आपको। और ये महिलाओं के जो जननेंद्रिय के रोग हैं इसके लिए विटामिन ई बहुत जरूरी है। विटामिन ई के लिए थोड़ा स्प्राउट खाना चाहिए, चाहे आप मूंग का स्प्राउट, गेहूं का स्प्राउट, मूंगफली का स्प्राउट, चने का स्प्राउट, जो आप खा सकते हैं, जो आपको ठीक लगता है वो जरूर खाइए। तो ये मैंने आपसे 4-5 ऐसी बीमारियों की बात की है जो आजकल काफी कॉमन है और जिनका उपाय सबको करना चाहिए। अब आपके कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। जी बाबू जी।
बहुत सुंदर। बाबूजी ने बहुत अच्छा बताया। देखो, छोटी छोटी बीमारी को हम कैसे घर बैठे ठीक करते हैं, है जी मामूली सी है, और काफी लोग के समझ में आ गया हो। अब इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, इसके हट के भी आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन का जवाब डॉक्टर साहब, मैं और एकता जी, हमारे सहयोगी, हम आपका जवाब देंगे। ठीक है जी। तो दीप जी, आप एक एक करके सबसे क्वेश्चन ले लीजिए। जी। और सबको सबको क्लास अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो ऐसे करें, अगर अच्छी नहीं लगी तो ऐसे कर ले, है ना। नहीं, और क्लास बहुत अच्छी लगी थैंक है। और जिन जिन लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा अपने शरीर के सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, और उसमें हमें कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। काफी अच्छा वक्तव्य था। तो किसी का कोई क्वेश्चन है, अपना माइक ऑन करके। मुझे एक प्रश्न पूछना है जी। कि कुछ महिलाओं को, कुछ पुरुषों को बहुमूत्र की समस्या रहती है। रात को 2-3 बार उठकर जाना पड़ता है, और वो अभी कुंभ में भी नहीं जा पाए कि बड़ी दिक्कत रहेगी, जगह कहाँ पेशाब करेंगे। तो ऐसे लोगों को क्या बताया जाए, बताएं। डॉक्टर आनंद, ऐसा है कि इस चीज का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें क्या होता है कि यूटीआई भी हो सकती है, लुकोरिया भी हो सकता है, और दूसरे कोई इरिटेशन भी हो सकते हैं। तो एक बार पता लग जाएगी क्या है, तब उसका उपाय करना चाहिए। परंतु जैसा मैंने बताया, पट्टी लगाने का काम तो आप हर हालत में कर सकते हैं। पट्टी लगाने से जरूर लाभ होगा। और खान पान थोड़ा ठीक कर लीजिए। अब ये बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम डायबिटीज के कारण भी हो सकती है। तो इन्वेस्टिगेशन तो जरूर कराना चाहिए, और पट्टी लगाना तुरंत शुरू कर दीजिए। पट्टी वहीं लगाइए, नीचे के भाग में, नाभि से नीचे। तो उससे आपको जरूर थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ये जो पट्टी है, ये कुछ लोग कहते हैं जी सर्दी में ठंडी पट्टी कैसे बांधें, उनको क्या बताएं। कोई तकलीफ नहीं है। पहले हमने थोड़ा गर्म कर लिया, जैसे जानी जी ने बताया, गर्म कर लीजिए। कि गर्म करने के लिए आप हीटिंग पैड ले सकते हैं, थोड़ा अच्छे से रब करेंगे तो भी गर्म हो जाएगा। और आप गर्म पानी की थैली लेकर के भी गर्म कर सकते हैं। तो पहले स्किन को थोड़ा गर्म कर लीजिए। उसके बाद अब एक बार पट्टी लगा करके तुरंत उसके ऊपर उन्हीं पट्टी लगा लीजिए। तो क्या होगा कि 5-10 मिनट तक, 5-10 मिनट वो पट्टी आपको ठंडी लगेगी। उसके बाद में गर्म हो जाती है, शरीर की गर्मी लेती है। शरीर की गर्मी जब लेती है तो शरीर भीतर से शीतल होता है। शीतल होता है तो वहाँ रक्त का फ्लो बढ़ता है। रक्त का फ्लो बढ़ने से उन अंगों का स्वास्थ्य सुधरता है। जब रक्त का फ्लो बढ़ता है तो नया खाना नई ऑक्सीजन लेकर के आता है। पुराना वहां पर जो गंदगी, विकार, कचरा, फॉरेन मैटर, जो कुछ भी टॉक्सिन्स हैं, सबको खून लेके चला जाता है। तो क्लियर हो जाता है। इसलिए पट्टी, खाने में परिवर्तन, इन्वेस्टिगेशन, जो आपका प्रश्न है उसमें इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। तो आपने शुरू में बात बताई थी कि उनको टेस्ट कराने चाहिए, तो टेस्ट कौन सा कराना है उन्हें। वो देखिए, टेस्ट तो यूरिन का ही टेस्ट मेनली होता है। अच्छा। डॉक्टर और इनका नमस्कार। डॉक्टर यूरिन का एक विजयानंद जी, ये रूटीन टेस्ट पट्टी, होता है, एक कल्चर टेस्ट होता है। तो कल्चर टेस्ट भी होता है उसका। डॉक्टर ये शोल्डर पेन के लिए क्या करना चाहिए? रेखा जी कर्नल सर पूछना चाह रहे हैं। पहले कर्नल सर ओके ओके पूछिए, फिर ओके, आप थैंक यू। पूछिएगा। जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। ये जो आपने यूज ऑफ डिटाइल बोला है इंटरनल ऑर्गन, वो थोड़ा डिबेटेबल लग जाता है, बिकॉज डिटाइल अगर इंटरनल बॉडी में यूज किया जाए तो उससे काफी नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है। और क्योंकि डिटाइल का अगर केमिकल देखा जाए, मिश्रण किस तरह से बनता है, वो इंटरनल बॉडी में प्रॉब्लम कर सकता है। इसके ऊपर जरा बताइए, बिकॉज एटलीस्ट जो हमारा नॉलेज है, नॉलेज तो खैर हमारे पास नहीं है,
लेकिन जितना भी है हम समझते हैं कि इंटरनल बॉडी में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसको जरा बताएं। जरा आप क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब, जो यूज ऑफ डिटॉल इन द इंटरनल ऑर्गन, थोड़ा डाउट हो जाता है, क्योंकि जब इंटरनल ऑर्गन बड़ा सॉफ्ट होता है और इसमें ब्लिस्टर हो सकते हैं अगर यूज किया तो। ये मेरा डाउट है। देखिए, एक साधारण प्रिंसिपल है, जिस अंग का भी स्वास्थ्य इंप्रूव करना है वहाँ दो काम होने चाहिए। एक तो वहां पर रक्त का प्रभाव प्रभाव बढ़ना चाहिए, और नंबर दो, उसको थोड़ा सा व्यायाम मिलना चाहिए, थोड़ी मूवमेंट मिलनी चाहिए, हिलना डुलना चाहिए। ये दो चीज जहाँ लागू होगी वो अंग जरूर ठीक होगा। और जहां तक ये प्रश्न है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो पट्टी लगाना बताया, पट्टी लगाने से फ्लो बढ़ता है। दूसरा, फ्लो बढ़ाने के लिए हम लोग गरम ठंडा सेक भी करते हैं। गरम करेंगे तो रक्त आएगा, ठंडा करेंगे तो जाएगा। तो आना जाना चालू रहता है तो फ्लो बढ़ता है। जितनी बार रक्त का आना जाना होगा उतनी बार नया खून आएगा, नया ऑक्सीजन आएगा, नया खाना आएगा। ये ऑक्सीजन खाना जब आएगा तो उस अंग को एनर्जी भी देगा और उसका स्वास्थ्य भी सुधरेगा। तो ये एक जनरल प्रिंसिपल है। अब आप इंटरनल ऑर्गन्स की बात करते हैं, तो इंटरनल ऑर्गन्स पर भी जो हम स्किन के ऊपर से ट्रीटमेंट करते हैं उसका इंटरनल ऑर्गन्स पर भी इफेक्ट होता है। जैसे छाती की पट्टी, कफ के लिए छाती पर पट्टी लगा देते हैं, जैसे पेड़ों पर लगाई या पेट पर लगाई, ऐसे ही छाती पर लगा सकते हैं। छाती पर लगाने से पट्टी तो हमने ऊपर लगाई, बीच में पसलियां भी है, उसके बाद लंग्स भी हैं, लेकिन लंग्स के भीतर तक उसका इफेक्ट होता है, क्योंकि उसका ब्लड सर्कुलेशन लंग्स में भी बढ़ता है। ये पट्टियों का एडवांटेज है। गर्म ठंडा सेक करते हैं उसका और भी डीप एडवांटेज होता है। फिर साइनस वगैरह होती है तो हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं, एक तेज गर्म पानी की पट्टी सजेस्ट करते हैं। थोड़ा तेज पानी लेकर के, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ नाक से लेकर के और यहाँ तक सिकाई करते हैं। एक हमारा तरीका है स्टीम इनहेल करना। स्टीम इनहेल करने के लिए एक तो चौंगा सा आता है, मुंह में लगा लिया और कर लिया, उससे काम नहीं चलता। टोपिया में बॉइलिंग वाटर भर लेते हैं, ढक्कन लगा देते हैं, ऊपर से कंबल या कोई चीज ओढ़ लेते हैं, जिससे कंधे, आधी पीठ, सामने का भाग और वो बर्तन सब कवर हो जाए। फिर थोड़ा सा ढक्कन उसका खोलते हैं, खोल के हम लोग सांस लेते हैं। सांस लेने का तरीका क्या है, ऐसे। तो वो डीप सांस जाती है भीतर, गहरी सांस के साथ में स्टीम बिल्कुल लंग्स के भीतर तक चली जाती है, यहाँ तक आ जाती है। और ये तो कोरोना का वायरस जब बहुत फैल रहा था तब भी उन लोगों को रिकमेंड किया था। और पहला पहल जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें कोरोना का वायरस 14 दिन लेता था। जिन्होंने इस तरह से स्टीम ली उनका 4-5 दिन में ठीक हो गया। कोरोना का वायरस इस तरह से गर्मी लगती है तो निष्क्रिय हो जाता है, काम नहीं कर पाता, तो अपने आप काम नहीं करेगा तो खत्म हो जाएगा। तो ये भीतर के अंगों के लिए भी हमारी जो चिकित्सा है ये पूर्णतया काम करती है। तीसरी बात है खाना। जब खाना हमने ठीक कर लिया तो सारे शरीर पर ही ठीक होने का काम शुरू हो गया, सारा शरीर ही शुद्ध होगा। इसलिए तीनों चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। सर जी, सर कर्नल सर ये पूछना चाह रहे हैं कि डिटॉल का यूज करना क्या सेफ है? जैसे आपने वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम के लिए बताया, हाँ, और या कोई और प्रॉब्लम है, वो ये पूछना चाह रहे हैं क्या डिटॉल का यूज करना सेफ है या इसका और कोई सप्लीमेंट भी है? देखिए डिटॉल बिल्कुल सेफ है, क्योंकि वो शरीर के भीतर तो जा नहीं रहा है। वो तो क्या होगा, आपने वेजाइना में चालू किया तो सीधा सीधा बहता हुआ चला जाएगा, वहाँ इकट्ठा होने की कोई जगह ही नहीं है, तो और कहीं शरीर के भीतर नहीं जा रहा है। जैसे आप चमड़ी के ऊपर लगा रहे हैं वैसे ही भीतर लगा रहे हैं, और कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी मान लीजिए मुंह में कुल्ला करने का पानी है, उस कुल्ला, जैसे हम मुंह में कुल्ला करते हैं, पानी भरा और छोड़ दिया, पानी भरा मुंह में हिलाया छोड़ दिया। अब ये जो है, इसमें अगर पानी में कुछ मिला हुआ भी है तो हमारे शरीर के भीतर थोड़ी जा रहा है, वो तो आया और बाहर निकल गया। ऐसे ही वजह में होता है।
ठीक है। जी जी, थैंक यू सर। जी रेखा जी। हाँ डॉक्टर, शोल्डर पेन और पीठ दर्द के लिए क्या करना चाहिए? शोल्डर पेन और पीठ दर्द, बैक पेन। बैक एक। बैक एक का तो आपको बताया ना, एक एक्सरसाइज बताई, एक तो एक का ने अभी आपको वो कर सकते हैं। हाँ शोल्डर पेन के लिए वॉल क्रॉलिंग की एक्सरसाइज होती है। हाँ। किसी दीवार के पास में खड़े हो जाइए, हम्म हाथ ऐसे लगा करके अंगूठा छिपा के रखिए। हम्म अंगूठा नहीं उठाना है। उसको हम्म ऐसे करते ऊपर जाइए, ऊपर जाके जब पूरा ऊपर चला जाता है तो थोड़ा हम्म सा ऊपर की तरफ खींचिए। हम्म फिर नीचे आइए, वापस ऐसे करते हुए जितना नीचे आप आ सकते हैं आइए। ये मगर 5 राउंड डॉक्टर, तक शुरू करिए। हम्म 5 से मेरा ज्यादा हाथ। पहले दिन मत करिएगा। हम्म और 5 से शुरू करिए। फिर बहुत धीरे धीरे करके 10 तक ले जाइए। हाँ। गहरा सांस भर के ऊपर तक कर दीजिए। हम्म एक। दूसरा, एक पट्टी भी लगाते हैं कंधे पर। यहाँ से हम्म लेकर यहाँ तक अच्छे से पट्टी लपेट लेते हैं। और उसके हम्म ऊपर पट्टी लपेट लेते हैं। उससे भी हम्म कंधे के दर्द में अगर कंजेशन हो तो बहुत लाभ हम्म होता हम्म मेरा हाथ ना ऊपर ही नहीं जाता है, साइड बैक साइड जाता है, साइड जाता है, मगर ऊपर नहीं जाता है। 3-4 महीने हो गए, क्या है। हो जितना गया? जाता है उतना, जितना जाता है हाँ उतना ले जाइए। हाँ, धीरे धीरे मतलब अपने आप सिर्फ बढ़ने क्या हो। लगे। हाँ, कुछ लगा वगैरह कुछ नहीं। जब मैं सोई थी, हमेशा मैं राइट शोल्डर पे ही सोती हूँ। तो एक दिन क्या हो गया, 3-4 3-4 मंथ्स बैक, उठने के बाद जो है वो एक नस पकड़ लिया है उधर से कलाई तक, शोल्डर से कलाई तक। इसलिए हाथ ऊपर नहीं कर सकते अभी आगे। फ्रंट साइड देखिए देखिए, इधर ये कर सकते, बैक साइड में, बैक साइड कर सकते, साइड में कर सकते। ये सिर्फ ऊपर नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं जा रहा। सुनो रेखा, एक बात सुनो। ये जो आप बोल रहे हैं ना, हाथ में पूरे में पकड़ लिया है, ये कंधे की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके गर्दन की प्रॉब्लम है। तो नेक की एक्सरसाइज करना होगा। समय हो तो कर और लें 2 मिनट। जी। सर और समय है क्या? रेखा जी आपको ऐसा पट्टी, बाबूजी एक बार रेखा जी को पट्टी दिखा देता हूँ। रेखा जी पट्टी ऐसे बांध सकते हैं। यहाँ से व्हाइट पट्टी ऐसे लेना है, देखो ऐसे पट्टी लेना है। और ऐसे पट्टी को हाँ ऐसे बांधना है। ऐसे हाँ पट्टी बांधेंगे तो हाँ। आपके शोल्डर में, पेन में आपको आराम मिलेगा। ठीक है जी। और नेक ठीक है, ठीक नेक है। में दर्द हो रहा है तो नेक में भी हम्म पट्टी ऐसे बांध सकते हो। अच्छा। सेम जो तरीका बताया मैंने, कि पट्टी लेनी है, पट्टी खोलनी है और नेक में ऐसे बांध सकते हो, ऐसे। ठीक है जी। पहले हल्का से हीटिंग करोगे, हल्का सा हाथों से हीटिंग कर देंगे, ऐसे ऐसे। ठंडी पट्टी बांधना। जो ये पट्टी मैं दिखा रहा हूँ, ये पट्टी मैं ठंडी में ही बांधता हूँ। और मुझे भी कोई ठंड लगती ही नहीं है इसके लिए। हल्का सा एक बार, पहले बार दिक्कत होती है, और उसको रेगुलर आप पट्टी को बांधते हैं तो इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है जी। क्योंकि क्योंकि और नेक पट्टी की एक है एक्सरसाइज और करना काम चाहिए अनेक है कि जी। ये एक्सरसाइज जो है ना, ये ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे, ये नेक की 6 एक्सरसाइज है। ये दिन में 2 बार 3 बार करना चाहिए। अरे हाँ। हाँ सिंधु जी और बोलिए। कुछ? सिंधु और जी कोई का कोई सर, क्वेश्चन है? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे पैरों में एकदम रबड़ की तरह सूजन आ जाती है, फिर चलने में बहुत दिक्कत आती है शुगर की वजह से, तो क्या करना चाहिए? शुगर को ही खड़े नियंत्रित होने में करना दिक्कत पड़ेगा ना। आती है। जो डायबिटीज के लिए आपको बताया वही आप करिए। एक तो नहीं, सलाद जैसे खाना पैरों में शुरू खड़ा ही करिए। होना मुश्किल हो जाता है। हाँ। बिल्कुल और नीचे से रबड़ की तरह पैर हो जाते हैं, और बिल्कुल खड़ा होना मुश्किल होता है। पैरों में दर्द भी होता है क्या उसमें? हाँ, पैरों में दर्द होता है, तो बहुत इसके लिए जबरदस्त। देखिए, ये भी हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपकी कमर से शुरू होती है। तो एक तो कमर की जो अच्छा, एक्सरसाइज एकता ने बताई थी वो करिए। नंबर 2, ठीक है। थोड़ी देर 15-20 मिनट के लिए पैर थोड़ा ऊपर करके रखिए। ऊपर मैंने 2 तकिए लगा लीजिए, उसके ऊपर रखिए। 2 तकियों के ठीक है, ऊपर। ठीक है सर। और मतलब सिंधु कोई जी आप एक्सरसाइज ना, तो ठीक है। सिंधु जी आप हाँ जी। पैरों में पट्टी बैक की ऐसे बांध एक्सरसाइज सकते हैं, करिए। ये पैरों में ये और पट्टी बांध शुगर लें का ऐसे। आप बंदोबस्त अच्छा, करिए, शुगर का जरूर बंदोबस्त। जैसे हाँ नहीं, जैसे सिंधु पगथली जी, में, बिल्कुल पगथली में सूजन आई हुई है,
और है ना वो पैर टिकता नहीं है नीचे जमीन में। उसके लिए पैर पर आप एक गीला नैपकिन लपेट लीजिए, उसके ऊपर ऊनी कपड़ा लपेट लीजिए, या दैनिक जी पट्टी बता रहे हैं, ये पट्टी जो है हम्म, ये पैर और टखना, मतलब आधी पिंडली से लेकर के पैर के पंजे तक, उसको लपेट के हम्म, उसके ऊपर ऊनी पट्टी लपेट लीजिए और 1 घंटा सि- रखिए। इससे जी आपको धीरे धीरे काफी आराम मिल जाएगा। सिंधु जी, ये पट्टी मैंने थैंक यू बांध सर। दी है, ऐसे पट्टी बांध लेंगे आप। हाँ जी। ठीक है जी। नहीं यहाँ से ध्यानी जी, लेके नीचे पट्टी बांधेंगे, ध्यानी जी आराम मिलेगा। एकदम फुट की पट्टी बताइए, नीचे की। जी, सेम फुट पे चल जाएगी बाबू जी, सेम नीचे तक जाएगी वो। ये चलेगी नीचे, फुट पे पैर पर चल गई लपेटिए, देखो। पैर पर लपेटिए, पैर पर लपेटिए, पंजे पे। सेम ऊपर तक कर दी। पंजे पर ये हो लपेटिए। गया, ये लपटी पैर पे। ठीक है जी, ये है। ठीक ठीक है जी, टखने पैर से लेके ऊपर मतलब तक। आधी पिंडली से लेके पंजे तक पूरा लपेट के उसके ऊपर इसको ऊनी गरम, कपड़ा। गरम या गीली पट्टी? पहले गीली पट्टी लगानी है, उसके ऊपर गर्म लगानी है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। पट्टी हमेशा पहले गीली लगाई जाती है, उसके ऊपर गर्म लगाई जाती है हमेशा। ठीक है सर, थैंक यू सर। और किसी का प्रश्न? किसी का कोई और और क्वेश्चन? पीठ दर्द के लिए क्या क्या करना चाहिए? बैक पेन। बता दिया, बता दिया बैक पेन रेखा का जी, तो बैक आपको पेन बताया दी। ना। अच्छा सर, कभी किसी के हाथों में हल्की सी ये झंझनाहट सी हो क्या और नाम है इनका, मधु या सुधा? क्या नाम है आपका? इसका गोस्वामी। हाँ, सिंधु सिंधु। इंदु गोस्वामी, ओ हाँ समुद्र। जी। हाँ जी। आप तो एक बार आके ये मिलिए एक्चुअल तो में आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। सर मिल नहीं सकती क्योंकि है ना यहाँ मैं जयपुर में हूँ अभी। और मेरे नहीं है प्रॉब्लम, ये मेरे भतीजे की वाइफ का है प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। तो तो देखिए जितना उन्होंने भी मेरे है, से कहा था कि आप, वो अगर एक बार मिलेगा तो अच्छा होगा। वो बॉम्बे रहती है ना, मुश्किल ये है। तो फिर उनको खुद डायरेक्टली बात करना चाहिए। हाँ जी, मैं आपसे फोन नंबर लेके फोन नंबर ध्यान जी से ले लीजिए, और मैं अवेलेबल रहता हूँ 9 से आपसे करवा 12 के दूंगी बीच बात। में। उस समय फोन करेंगे तो मैं बताऊंगा क्या करना है। फोन। हाँ जी, ठीक है सर। डॉक्टर धन्यवाद सर, साहब, बहुत बहुत। एक क्वेश्चन मेरा भी है कि जैसे हाथों में कभी किसी की झंझनाहट सी हो, अंगुलियों में और हाथों में सुबह के टाइम पर, और अकड़न सी हो, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हाथों से पैरों की पिटाई करिए। अच्छा। समझ में आ गया आपको? बताए। सर ये जानी जी का नंबर कहाँ से मिलेगा मुझे? नंबर लिख लीजिए मेरा। हाँ जी। ठीक के है। पैर लेकर ऐसे पिटाई करिए। हाँ जी सर। 8800 हाँ जी। 140 दीप जी देखा आपने? हाँ जी। 191। पैरों की पिटाई करना देखा आपने? 8800 140 199 191। 191। जी, ओके सर, कॉल करते थैंक यू सर। हैं नाम। थैंक यू। जरा स्वामी जी, चाय और हाँ, कॉफी के मेरा बारे में। प्रश्न ओम ये जी था कि सर। थोड़ा ओम जी। डॉक्टर साहब, चाय कॉफी के बारे में बताएं। चाय कॉफी के बारे में बात करूंगा तो लड़ाई हो जाएगी जबरदस्ती। ओम जी, एक क्वेश्चन मेरा भी था। लेकिन देखिए, चाय मेरा कॉफी से शायद लेकर के जितने मादक पदार्थ हैं, जिनकी आदत पड़ जाती है, फिर जो उनके बिना चलता नहीं है या उनके बिना खराब लगता है, ये चीजें अच्छी नहीं है, बेसिक अच्छी नहीं है। परमात्मा ने हमको बनाया है
मनुष्य बनाया है स्वाधीन रहने के लिए, पराधीन रहने को नहीं बनाया। और हम किन चीजों के पराधीन हो जाते हैं? चाय, कॉफी, सिगरेट, तंबाकू, अफीम, गांजा, दवाइयाँ, औषधियाँ, इन सब के हम दास बन जाते हैं, इनके गुलाम बन जाते हैं। ये कैसी गुलामी है? मैं सच बताता हूँ, मुझे तो इससे वितृष्णा होती है कि मैं किसी का गुलाम बन के क्यों रहूं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पराधीन सपने सुख नहीं। जो दूसरे के अधीन है उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता है। तो इन चीजों के अधीन होकर के हम दुखी हों, इसकी क्या जरूरत है? प्लस इन सब चीजों में किसी न किसी प्रकार का एसिड होता है। कई लोग हैं जो कहते हैं कि चाय पीते हैं तो एसिडिटी हो जाती है, या कॉफी, जैसे ब्लैक कॉफी, हाँ, ब्लैक कॉफी, चाय, चाय में नींबू। अब सोच के देखिए, पेट में एसिड, चाय का एसिड, नींबू का एसिड, तीन एसिड मिलकर के अगर आपके पेट में इकट्ठा हो जाएंगे तो एसिड प्रूफ जो लाइनिंग है वो बेचारी लाचार हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए चाय कॉफी से तो दूर रहना ही अच्छा है। चाय कॉफी, नशीले पदार्थ जितने भी है, भांग, गांजा, चाय, कॉफी, तंबाकू, अफीम, इन सब से दूर रहना ही अच्छा है। शराब, शराब तो केजरीवाल जी को ले डूबी, कल खत्म हो गए। ये कमर दर्द के लिए क्या करना चाहिए? कमर दर्द का अभी एकता ने आपको बताया कि वो व्यायाम करना चाहिए, सिकाई भी करना चाहिए। सिकाई हमेशा हम जैसे बताया कि सूखी सिकाई नहीं करना है, गीली सिकाई करना है। अन्ना, गीली सिकाई करना। हाँ, और सामने झुकने का काम जहां तो उसे मत करिए। सामने झुकने का कम से कम सामने झुकने का काम करिए। हम्म, सही है, ये क्योंकि बाल हमारे अपने जो खाए हैं, ये सच्चे बताओ, आप भी इच्छा है तो ना से नीचे में चाहिए, पेट तो पूरा ही उनकी हिलाना। आवाज ठीक से नहीं आ रही है। कपाल भी में जो है स्ट्रोक आए थे और नाभि नीचे रखना चाहिए, लेकिन पेट वो पूरा हिलता है ना। ध्यानी जी सुन पा रहे हैं क्या? आवाज पूरी आ नहीं रही है। अनूप जी सर वो आवाज नहीं आ कपालभाति रही के है। बारे में आपकी पूछ आवाज रहे ठीक हैं। से नहीं आ रही हाँ है। सर। सर वो कपालभाति के बारे में पूछ रहे हैं कि जो स्ट्रोक है वो उसमें झटके से पेट अंदर जाता है तो वो नाभि के नीचे स्ट्रोक कैसे लगेगा, उनका क्वेश्चन ये है। अच्छा, बताइए ध्यानी जी, कैसे लगेगा? नीचे की तरफ स्ट्रोक तो कैसे लगेगा? नीचे ना, नीचे नीचे नाभि से नीचे स्ट्रोक कैसे लगेगा कपालभाति में? नाभि के नीचे स्ट्रोक ऐसे लगेगा। आपको ऐसे लेटना है, ये ऐसे लेट के, ऐसे ऐसे लेट के, और ऐसे पैर को फोल्ड किया, यहाँ से पैर को फोल्ड किया और ऐसे करके ये किया। अब नाभि के नीचे स्ट्रोक आ गया। ठीक है, तो ये महिलाओं के रोग के लिए बड़ा ठीक है, यानी समस्या के लिए बड़ा ठीक है, टेस्टिस के लिए, और हमारे जो नीचे टेस्टिस होते हैं, नाभि के नीचे पार्ट होते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये चीज। ये हमने अपनी क्लासों में भी करना स्टार्ट करा है, करीब हम 20-25 साल से कर रहे हैं, इसका रिजल्ट भी आया है। देखो जो जो चीजें हम डॉक्टर साहब धन्यवाद, बता रहे हैं, हम थैंक यू। बता रहे हैं जी। कमर के दर्द वालों के लिए एक एडवाइस और है। देखिए, कपालभाति का भी साइड इफेक्ट होता है, और वो है कमर का दर्द। अगर कपालभाति आप करें और कमर का दर्द जिनको है, उनको चाहिए कि जमीन पर लेट जाएं सीधे और कपालभाति करें, हम्म बैठ के ना करें। हम्म और सिर्फ गीली सिकाई करना ना? और हाँ, गर्म पानी से सिकाई करिए, गर्म अच्छा, पानी में नैपकिन भिगा के उसे। अच्छा, मतलब पीठ दर्द जो है वो पीठ दर्द नहीं है एक्चुअली, वो लंबर पेन जो है वेस्ट में, वेस्ट के उधर ही है पेन।
गलती से डॉक्टर साहब आपका अनम्यूट हो गया है, दोबारा से आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। रेखा जी, आपसे गुजारिश है कि आप बार बार जो है माइक ऑन न करें प्लीज। एक बार में हाँ। अपने सारे क्वेश्चन कर लें, बड़ी दिक्कत हो अच्छा जाती है अच्छा। इसे। दीप सर, प्रीति जी ने भी प्रश्न अपना टाइप किया है चैट बॉक्स में। हाँ। क्या है बताइए। कार्पल कार्पल टनल सिंड्रोम जो है उसके बारे में वो कुछ जानना चाह रही हैं, आई थिंक। ओम जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज साफ नहीं हाँ आ रही। जी। ओम जी। हाँ ओम, बोलिए प्रीति। जी, मेरे को कार्पन टनल सिंड्रोम की आप प्रॉब्लम हो गई है फेस मेरे। स्क्रीन पर आइए, वीडियो ऑन करिए। जी, मेरा आ नहीं रहा है। मेरी वॉइस नहीं आ रही है शायद। वॉइस तो आ और रही है, आपकी शक्ल नहीं दिख रही है। मैंने दोनों ही ऑन कर रखा है, कैमरा भी ऑन है मेरा और माइक भी ऑन है, पर मेरी आवाज नहीं है, वो सॉरी पिक्चर नहीं आ रही है घर की अच्छा लाइट तो मेरे ऑन को। है। आप प्रीति जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और लाइट ऑन कर लीजिए जहां पर आप बैठे हुए। जी, वीडियो भी ऑन है, लाइट भी ऑन है, सभी कुछ ऑन है, पर आ नहीं रहा। एक मिनट, ऐसा करूं शायद मैं। कैमरा सॉरी मेरा चल नहीं रहा है। अगर मेरी वॉइस आ रही है तो मेरी अच्छा, बोलिए बोलिए। हाँ जी। एक्चुअली मेरे को कार्पल टनल सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो गई है, और इससे क्या हुआ, राइट हैंड में मेरे ना शोल्डर पेन होने लग गया है, और हाथों में झंझनाहट रहती है, और राइट हैंड की जो मिडिल फिंगर है उसमें पेन होता है। इसके लिए आपको नेक की एक्सरसाइज करना होगा, और वॉल कर्लिंग जो अभी बताया था वो करना चाहिए। अच्छा। और नेक की एक्सरसाइज करिए। नेक की एक्सरसाइज, और सामने गर्दन झुकाने का काम मत करिए। जितना कम से कम गर्दन झुकाने का काम हो उतना रखिए। गर्दन झुकाने का काम नहीं करना है, और ये पट्टी कोई लगानी है, गीली पट्टी और गर्म पट्टी, पट्टी नेक पर ठंडी और गर्म, लगाइए। नेक पर नेक पट्टी पर लगानी है? हाँ जी। ओके, थैंक यू। नेक नेक पे भी लगा सकते हैं आप और शोल्डर पे भी लगा सकते हैं, दो जगह। नहीं धनी जी, इसमें नेक पर ही लगानी होगी, इसमें शोल्डर का काम नहीं है। मेरे ना सर जो एक क्वेश्चन अब और मेरा पूछना कैमरा चाहूँ। ऑन हो रहा है कि मेरे ना शोल्डर के नीचे ना काफी जैसे कि मसल्स ना काफी हद तक टाइट हो गई हैं। आप नेक पर क्या पट्टी लगता लगाइए। है कुछ? नेक पर पट्टी ओके, लगाइए। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगी सर। सर पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए। ऐसा है, जैसे हड्डियां बढ़ती है ना, जैसे हाथ की हड्डी बढ़ गई, सिर की हड्डी बढ़ गई, और जगह जगह जैसे हड्डियों में यो गांठ सी बन जाती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे मेरे ये सिर में ये बढ़ी हुई है। ये हड्डी नहीं बढ़ती है, दिख रही है आपको? हाँ ये जी। विकार एकत्रित होते हैं। इस पर गर्म डंडा सेक करिए, अपने आप खत्म हो जाएगा। ये सर, जैसे ये हाथ की भी यहाँ से भी बढ़ी हुई है ये हड्डी। पट्टी लगाइए, गर्म डंडा सेक करिए, देखिए एक पट्टी बड़ा कमाल करती है। आप करके देखिए। ठीक है। ठीक और है सर। गर्म ठंडा सेक थैंक यू जरूर सर। करिए। देखो, कुल मिला के जो बताया जा रहा है इसमें ना, जो जल चिकित्सा के बारे में बता रहा है, पट्टी के बारे में, ठंडा गर्म सेक बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जहां पे भी आपके पेन होता है, चाहे वो गर्दन में पेन हो रहा हो, चाहे शोल्डर में पेन हो हम्म। रहा हो, चाहे कोहनी में पेन हो रहा हो, कलाई में हो रहा हो, घुटने में हो रहा हो, कमर दर्द में हो रहा हो, कहीं भी पेन दर्द हो रहा है, वहां पे पट्टी का उपयोग कीजिए। पहले हल्का सा हीटिंग पैड से सिकाई कीजिए, या भी गर्म पानी से सिकाई कीजिए, या हाथ से रबिंग कीजिए। उसके बाद ठंडी पट्टी को गीला कीजिए, गीला करके निचोड़ दीजिए। निचोड़ के जहां पेन हो रहा है वहां पेन में नहीं आप लगता। पहले ठंडी पट्टी लगाइए, उसके बाद ये गर्म पट्टी लगाइए। तो पट्टी एक और काम अनेक। हाँ हमारा जी। और आप क्लास के माध्यम से दीप जी, डॉक्टर विजय जी, रुमिल जी,
जो क्लासेज ले रहे हैं, दे रहे हैं, उनका काम है बताना, और उसमें कितने आप करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। आप पर डिपेंड। जैसे जैसे एक क्लास में बच्चे 50 होते हैं, आपके जो ग्रुप में भी 50 लोग आते हैं, 50 लोग उसमें 10 ही लोग कर पाते हैं, बाकी 40 किसी कारणवश नहीं कर पाते, बिजी हो जाते हैं, शादी में, ब्याह में, बर्थडे में, इसमें कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं, और व्यस्तता के कारण भूल जाते हैं, कर नहीं पाते। और 10 लोग करते हैं, 10 ही फर्स्ट आते हैं, उनकी डायबिटीज भी में आराम मिल जाता है, टेस्टिस में आराम मिल जाता है, कमर दर्द में आराम मिल जाता है, गर्दन दर्द में, चेस्ट में, लंग्स में, हार्ट में, ज्वाइंट पेन, अर्थराइट पेन, सब में उनको आराम मिल जाता है। ये प्रत्यक्ष हम 25 साल से लगातार देख रहे हैं, आप भी अपनी क्लास में देख रहे होंगे। तो क्लास के माध्यम से हमें अवेयरनेस देना है, आपको बता रहे हैं, और इसको आपको करना है। इनकेस आपको हमसे बात करनी है तो मेरा नंबर डीप से आप हमें कॉल कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, हमें और डॉक्टर साहब को। अगर आपको हम आना चाहें, मिलना चाहें, तो 9 से 11 बजे का टाइम है, निःशुल्क है, सेवा है, फ्री सेवा है, उसमें आप आ सकते हैं। 208 सुखदेव विहार में आने के पहले, एक दिन पहले आपको कॉल करें, ठीक है। और उसके साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, इसमें आप सीख के आप सेवा करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो जो अभी एकता जी भी हैं, डॉक्टर साहब हम कर रहे हैं, तो उससे, क्योंकि हमारी क्लास में भी, हमारे साउथ दिल्ली में, मैं साउथ दिल्ली साकेत में रहता हूँ, हमारी क्लास में मैक्सिमम टीचरों ने योग के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा सीख लिया। अब लोगों का वो निःशुल्क में लोग को इलाज बता रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ खर्च नहीं होता है ना, इसमें कुछ खर्च नहीं होता है। डॉक्टर साहब का नंबर भी आ चुका है। डॉक्टर, इसमें कुछ खर्च नहीं होता है, खाली इसमें जल चिकित्सा के बारे में, पंच तत्व से शरीर बना है, कैसे हम धूप से इलाज कर सकते हैं, पानी से कर सकते हैं, मिट्टी से कर सकते हैं, ठीक है, ये अनगिनत चीज से इलाज करते हैं, उसके बारे में डॉक्टर साहब बताते हैं, ठीक है जी। और आपको इस क्लास के मेरा नंबर रिगार्डिंग या आप मेरा नंबर जी मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। जी जो भी लेना चाहे वहां से ले लें। नंबर है 9990214792। चैट बॉक्स में लगा हुआ है, कोई भी ले सकता है। एक बात। जी दूसरी बात, आगामी 10 मार्च से हमारी अगली कक्षा शुरू होने वाली है। तो जो कोई भी उसमें इंटरेस्टेड हो, जो सीखना चाहे प्राकृतिक चिकित्सा, वो सीख सकते हैं। उसमें 18 क्लास होगी, और एक वीक में 3 क्लास होगी। दैट मीन्स 6 वीक में आप प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत कुछ सीख जाएंगे। अपने मुंह से अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मैं जिस तरह से 18 दिन में जितनी प्राकृतिक चिकित्सा सिखाता हूँ, ऐसा सिखाने वाला आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। मेरी कक्षा में क्वालिफाइड डॉक्टर, MBBS, MD, MS और NDDY किए हुए, डिप्लोमा लिए हुए, प्राकृतिक चिकित्सा के डिप्लोमा, योग के डिप्लोमा वाले बहुत सारे लोग आते हैं। और सब लोगों की एक ही सलाह है, एक ही रिएक्शन है कि यहाँ आकर के जो सीखा वो पहले नहीं सीखा। 3 साल डिप्लोमा किया, लेकिन इतना नहीं सीखा जितना 18 दिन में सीखा। तो आइए ज्वाइन करिए, इसमें आपको बहुत लाभ हो सकता डॉक्टर ये ऑनलाइन भी है? है। ऑनलाइन। ऑनलाइन। हम्म, ऑनलाइन है ना? हाँ जी। यानी जी, इस कोर्स अच्छा। के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए, कितने दिन का सर ने बताया, और क्या इसके फीस और वो है। जी देखो, बहुत बहुत धन्यवाद दीप जी। ठीक है, देखो, एक चीज को आप लोग सभी लोग गांठ बांध लो। इस क्लास के माध्यम में जैसे दीप जी और बाकी लोग क्लास का संचालन कर रहे हैं, और बहुत नर सेवा नारायण सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप अपनी नींद त्याग करें। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उसी का एक अंश मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 20-25 साल हो गए करते हुए। करीब मैंने 15-20 कोर्स कर चुका हूँ, अभी और भी कोर्स कर रहा हूँ, एक नेचुरोपैथी से एडवांस। दीप जी आपको मैं सहयोग करूंगा, एडवांस कोर्स कर रहा हूँ नागपुर से, ऑनलाइन, नई टेक्नोलॉजी में, ठीक है जी। तो सीखने की उम्र नहीं होती है। इसके लिए हम इसको बता सकते हैं कि बहुत ही इजीली है, बहुत ही सिंपल है। और डॉक्टर साहब तो बहुत ही सामाजिक सेवक हैं, और हजारों लोगों को सेवा कर चुके हैं, और काफी इनके लोग से माध्यम से सेवा ले चुके हैं। ये कोर्स हमारा हफ्ते में 3 दिन होता है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, 2:30 से 3:30 बजे तक होता है। और इसका जो मात्र शुल्क क्या होता है, ये भी सेवा भाव है,
कि 1,000 रुपये है, उसमें किताबें और कुछ सामान मिलता है। 600-700 रुपये का तो सामान ही मिल जाता है आपको। कुल मिला के एक निःशुल्क एक क्लास है। उसके साथ जो गरीब है, निर्धन है, तो उनको भी निःशुल्क में हम किताबें सब दे देते हैं, उनके लिए निःशुल्क है। तो कितना अच्छा है जो बाबूजी ने करा है। क्यों, बाबूजी का काम ये नहीं है कि कुछ वो अन्य करना, जो दीक्षा उनको मिली है, जो शिक्षा मिली है, उसका प्रचार प्रसार करना है। उसका एक माध्यम दीप जी आपके सामने है, एकता जी, जो लगातार 2-3 2.5-3 साल से ऑनलाइन कोर्स कर रही है। पहले भी कोर्स किया था और अभी तक कर रही है। उसके माध्यम से वो इस क्लास के माध्यम से निकल के आई और आज ऑनलाइन क्लास ले रही है। ऐसे ही जी आप सब योग के साथ साथ नेचुरोपैथी को सीखे। अगर योग सीखे हैं, अगर नेचुरोपैथी नहीं सीखा आपने, तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती। योग जो योगा टीचर है या योग सीख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि थोड़ा सा समय निकाल के अपने घर में, अपने परिवार में किसी को भी ये नेचुरोपैथी कोर्स कराएं, या हमसे कॉल करें, या मिलना चाहें मिले। ये हम सेवा आपको देना चाहते हैं। और क्लास आपका के ये रिगार्डिंग क्लिनिक कोर्स में कौन से गांव ये में है देखिए, क्लिनिक? ये 208 सुखदेव विहार है, नियर अपोलो हॉस्पिटल। कौन और सा गांव? इसके सुखदेव विहार, नेहरू प्लेस के पास, नेहरू प्लेस अपोलो हॉस्पिटल के पास। और डॉक्टर साहब का मैं बता दूं, उनकी बेटिया दामाद सर्जन है, और वो भी साथ में रहते हुए भी। अब फिर भी डॉक्टर साहब देखो ये सेवा भाव से कर रहे हैं कि सभी लोग बिना कोई इन्वेस्टमेंट के स्वस्थ रहें और निरोगी रहें। जी, डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब के कोर्स में सर्जन लोगों ने भी कोर्स किया है, और उन्हें भी माना कि इस कोर्स में कुछ ना कुछ बात है। बात क्या, दम है और रिजल्ट है। और इसके मैं कि हमारे 20-25 साल में दे चुके हैं कि लोगों की अनगिनत डिजीज में आराम मिला है, और वो नंबर हम आपको बता सकते हैं। धन्यवाद जी। हाँ, तो इसका कॉन्टैक्ट और बाकी प्रोसीजर बता दीजिए, लिंक दे दीजिए, उसको ले लेगा। ये ऑनलाइन भी रहता है कोर्स? हाँ मैम, ऑनलाइन रहेगा, ये कोर्स ऑनलाइन रहेगा। 1,000 फीस कैसे भेजनी है? और डॉक्टर साहब का नंबर मैं दे दूंगा, आप मेरा नंबर लिख लीजिए, और ठीक है, अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ऑनलाइन ही जैनी जी होगा। बता और दीजिए, नंबर बताइए। डॉक्टर डॉक्टर साहब की बिटिया है अलका जी, उनके नाम पे जाएगा वो। ठीक है, वो बता देंगे आपको। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मैं लिंक भेज दूंगा। और दूसरा है कि मंडे हमारी क्लास है, उस क्लास में आप देख सकते हो कि क्लास कैसे होती है नेचुरोपैथी। तो दीप जी को मैं ठीक है। लिंक सेंड कर दूंगा मंडे का। दीप जी अपने ग्रुप में लोगों को सेंड कर दीजिएगा, है ना, वो ठीक कर ले जी। ठीक। जी बस। आ, नंबर बता रहे थे, नंबर बता दीजिए और समय बता दीजिए। सर 2:30 बजे से लेके डॉक्टर विजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, आप तो बहुत सीनियर हैं। मेरा नंबर लिख लीजिए, 8800 140 डबल एट वन फोर 8800 140 191। नाइन। बहुत सुंदर डॉक्टर विजय जी, आप भी काफी सीनियर हो, और जरूर आप भी जुड़ेगा, हमें भी आपसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जी। इससे 2:30 से शुरू होता है जी 2:30 से 3:30। मंडे। आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं लिंक भेज दूंगा आपको मंडे का, ठीक है। कल का जी। और कोई क्वेश्चन है, फिर हम समापन की तरफ चलते हैं जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीप जी, आपने बहुत ही एक सुंदर क्लास आप सेवा कर रहे हैं, आप और आपके साथ में जो भी कर सर रहे ये हुए। क्लास कौन कौन से दिन होती है वीक में? सर सोमवार बुधवार शुक्रवार। ठीक है भंडारी जी, जी जी। सोमवार बुधवार। ठीक। ठीक। 18 क्लास बताई ना, देखो, 18 क्लास 18 है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ डॉक्टर विजय जी। ठीक। देखो, एक एक 2 मिनट में और समाप्त कर देता हूँ। देखो, आप ये क्लास अटेंड कीजिएगा, कि जिन्होंने NDT किया है उन्होंने बताया क्लास के बारे में, जिन्होंने BMS किया है, MS किया है,
MBBS किया है, सर्जन किया है, उन्होंने भी क्लास के बारे में बताया कि क्लास इतनी अच्छी है कि कोई कहने की बात। और आने के बाद वो सीख के गए, कुछ ज्ञान लिए। तो ध्यानी जी आप मेरी जरूर एक जुड़िए। रिक्वेस्ट थी। ध्यानी जी मेरी एक रिक्वेस्ट थी, जो आपकी ये जो क्लास चलती है ये दोपहर में चलती है, जो वर्किंग वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा ऑनलाइन थोड़ा मुश्किल होता है। इसको इवनिंग या मॉर्निंग में, जैसे हम योगा की क्लास करते हैं मॉर्निंग में 5:30 बजे से, या इवनिंग में 7 बजे से, ऐसे नहीं हो सकता? दीप सर, हमने ना ये चीज हमने स्टार्ट करी थी, है ना। और स्टार्ट करने के बाद फिर वो हल्का सा रिस्पॉन्स थोड़ा धीरे धीरे बहुत कम हो गया। स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन में रिस्पॉन्स आया, लॉकडाउन के बाद हम काफी सालों से चलाते रहे, उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल ही ना के बराबर हो गया। क्योंकि, है ना, अगर संख्या हो जाए उसमें, अगर आप भी संख्या कुछ कर लें और हम भी कुछ लोग को ऐड करें, संख्या हो जाए तो इवनिंग में हम कर सकते हैं। पर इवनिंग में लोग कितने बार कहते हैं कि हम रास्ते में हैं, हम लोग ऑफिस से लेट हो गए हैं, अभी पहुंचे हैं, थोड़ा थके हैं, ठीक है, या घर में कुछ काम कर रहे हैं, या कोई गेस्ट शाम को आ गए। तो कुछ ना कुछ ये चलता रहता है। इवन कि हमने सर, दीप सर, हमने शनिवार एतवार भी किया, हमने सैटरडे संडे भी, और एक संडे संडे भी किया। तो कुल मिला के, ऑल ओवर मिला के ये रखा कि दिन का जो टाइम है 2:30 से 3:30 बजे, सब लोग घर पे आते हैं, खाना खा के आराम से रेस्ट करते हैं। तो उसमें लोग, उनकी माताएं बहनें वो समय निकाल पाती है, ठीक है। और उसमें थोड़ा संख्या थोड़ा बहुत हो जाती है, तो संख्या थोड़ा चाहिए होती है। कि संख्या थोड़ी कम होती है तो बाबूजी एक्चुअली नहीं कर पाते। उनके बाबूजी के साथ साथ उनकी बेटी दामाद भी होते हैं। तो कहते हैं कभी कम से कम आप क्लास चलिए, क्लास में कुछ संख्या रहे, 50 की संख्या रहे, 50 न रहे, 40 रहे, 35 रहे, चलेगा। और 30 से 50 के बीच में संख्या रहे, तो संख्या कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, जिस कारण से ये फिर आगे हम कंटिन्यू इतना कर नहीं पाते। थैंक ये यू। सब हमने किया। इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि आप समय निर्धारित करिए, फिर हम अधिक से अधिक लोगों को सूचित करेंगे, और जैसे ही 35 लोग शुरू हो जाएंगे तब क्लास शुरू कर देंगे। समय तय करिए आप। आप दीप सर से बताइए बात आपको कर कौन लेते सा हैं। समय सूट करता है। शाम का दीप जी, आप शाम का समय कर लीजिए, आपस नहीं, में बात शाम का कीजिए नहीं, और शाम संख्या। का नहीं, सुबह का करिए। सुबह का जी, यही सर, 5:30 बजे से 7 बजे। वो देख लेंगे सर, दीप सर एक बार बात कर लेंगे आपसे। और जो भी होगा, इवनिंग या मॉर्निंग का जो भी समय होगा, अगर एक आप बार बात पैंतीस करके चालीस फिर। लोग कर सके तो मंजूर है। जी। जाने जी, जी ये हाँ। 35 40 लोग कर सके तो ठीक है, कर देंगे। जी हाँ। तो संख्या, दीप सर आप देख लीजिएगा, है ना। आप एक बार बात कर लेंगे आपसे भी, और डॉक्टर विजय सर आपसे भी बात कर लेंगे, अपना नंबर भी मेरे को दे देना, ठीक है। तो अगर संख्या हो जाएगी तो हम इसमें कर लेंगे, है ना। जी। योगिता मैम कुछ पूछना चाहे सर, योगिता मैम आइए, कुछ हैंड रेस किया है, कुछ पूछना है योगिता मैम। जी। Yes, sir. शायद। Thank you so much. Even I'm interested for this class. Yeah, thank you. ओके ओके। Great thought. प्लीज राइट योर फोन नंबर इन चैट बॉक्स। Yeah. गुड। तो ठीक है। और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू। सबको बहुत धन्यवाद। सब ध्यानी लोग जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने काफी नेचुरोपैथी सुंदर सीखिए, जानकारी उसको दी। अडॉप्ट करिए, अपनी जी। लाइफ स्टाइल को बदलिए, स्वस्थ रहिए। जी, क्लास को समापन करने से पहले एक शांति पाठ कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो भी इस कक्षा से जुड़े हुए हैं। ये हमारी कक्षा नियमित रूप से 5:30 बजे से 7 बजे तक रहती है, और हर रविवार को हम लोग इसी तरह से डॉक्टर्स का एक लेक्चर रखते हैं, जो आज बहुत अच्छा लेक्चर रहा डॉक्टर GL मोन्द्रा जी का, और ध्यानी जी ने बहुत अच्छा सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार शांति पाठ कर लेते हैं, सभी लोग अपना कमर गर्दन सीधी कर लें। एक गहरा लंबा सांस भरें और दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात शांति पाठ। भरें गहरा लंबा सांस। ओ।
ओम द्यौ शांति अंतरिक्षे गं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वैर्गं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, घर्षण करें और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।